ये वास्तव में डराने वाली इंडोनेशियाई हॉरर फिल्म है। 2023 में रिलीज हुई वुमन इन रेड ड्रेस। कहा जाता है कि सिर्फ ट्रेलर ने दर्शकों को डरा दिया। कहानी शुरू होती है। शाओमी को कार्ला ने घर पर दोस्तों से मिलने बुलाया। 3 राउंड बाद शाओमी बाथरूम गई। घुंघराले बाल उसके पीछे आया, उस पर हावी होने लगा। शाओमी ने घुंघराले बाल को धक्का दिया और वहां से भाग गई। अगले दिन कार्ला की माँ आई। घर खुला और उल्टा पुल्टा पाया। बेटी को आवाज दी, कोई जवाब नहीं। फेंक ने चिंतित होकर शाओमी को फोन किया। Kamu tahu di mana Tara? Aku nggak tahu. Ada apa ya tante? शाओमी ने कहा, वो कल से सो रही थी। कार्ला कहाँ है? पता नहीं। फेंक चिंतित थी। तभी बाथरूम से पानी की आवाज आई। पास जाकर देखा, बाथटब पर खून का निशान था। फेंक को लगा उसकी बेटी को कुछ हुआ है। 10 दिन बीत गए, कार्ला का कोई पता नहीं। फेंक ने मशहूर स्थानीय देवी से मदद मांगी। देवी ने कार्ला की तस्वीर जलाई, कुछ गणना की, फिर जवाब दिया। Anak lu udah mati. बेटी की मौत की खबर स्वीकार नहीं कर पाई। शाओमी को पता चला। वो तुरंत कार्ला के घर फेंक से मिलने गई। शाओमी ने देखा फेंक चाकू लिए बेरहमी से कुछ कह रही थी। Terutama kamu. Gak mungkin kalian tidak tahu di mana anak saya berada. शाओमी डर कर भागी। रास्ते में देवी से मिली। कुछ देर बाद देवी ने शाओमी से सवाल पूछना शुरू किया। Teman kamu kenapa? Apaan? Teman kamu sakit? Gak ada siapa-siapa di sini. Jangan macem-macem ya, Nek. Ini nggak apa-apa. रात को नशे में धुत घुंघराले बाल घर लौटा। लिफ्ट में लाल कपड़े वाली औरत दिखी। इससे अजीब बात यह है कि लिफ्ट हर मंजिल पर अपने आप खुलती है, जिससे घुंघराले बाल डर गया। लिफ्ट बंद करके 5वीं मंजिल पहुंचने पर घुंघराले बाल बहुत डर गया। उसने जल्दी से बंद बटन दबाया, लेकिन अगले पल माँ डर गया। रिएक्शन देने से पहले ही पीछे एक काली छाया दिखी। घुंघराले बाल ने खोलने का बटन दबाया, पर बाहर निकलते ही एक भूत के हाथ ने उन्हें पकड़ लिया। घुंघराले बाल ने भागने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। लिफ्ट ऊपर जाती रही और घुंघराले बाल की हालत बहुत खराब हो गई। तभी शाओमी सपने से जागी। वह लिविंग रूम गई मुंह धोने के लिए। पानी बंद था तो बाथरूम गई। वहां शॉवर के पीछे किसी को देखा। उसे लगा भाई है, लेकिन अगले पल Buruan, Arya mau mandi. Nanti aku telat. सब शांत होने के बाद शाओमी भाई को स्कूल ले गई। रास्ते में एक वीडियो आया जिसमें घुंघराले बाल की मृत्यु से पहले की रिकॉर्डिंग थी। शाओमी ने वीडियो बड़ा किया। लिफ्ट के दरवाजे पर एक लाल कपड़े वाली औरत थी जो कार्ला जैसी लग रही थी। उसने कार्ला के बॉयफ्रेंड को खोजा ताकि वह मदद कर सके, लेकिन आवई ने कहा कि वह नई गर्लफ्रेंड ढूंढ रहा है और कार्ला के बारे में कुछ नहीं जानना चाहता। जल्द ही घुंघराले बाल का अंतिम संस्कार हुआ। शाओमी ने दोस्तों को बुलाया और वीडियो के बारे में बताया। सब कुछ छिपा रहे थे। अंतिम संस्कार के बाद शाओमी घर गई। गलियारे में एक लाल कपड़े वाली औरत थी। तभी आलियन अपने बॉयफ्रेंड शाओक्यांग पर गुस्सा कर रही थी कि उसने कार्ला की चीख के बारे में शाओमी को क्यों नहीं बताया। शाओक्यांग इसमें शामिल नहीं होना चाहता था। जैसे ही वे बहस कर रहे थे, गाड़ी ने अचानक एक लाल कपड़े वाली औरत को टक्कर मार दी। शाओक्यांग घबराकर गाड़ी से उतरा। तभी एक भयानक दृश्य सामने आया। तेज कार ने शाओक्यांग को मार दिया। सोई हुई लिले को पड़ोसी की आवाज ने जगाया। वो बाहर गया, पर गलियारे में एक लाल कपड़ों वाली औरत खड़ी थी। लिले ने हिम्मत करके पड़ोसी के दरवाजे पर दस्तक दी। बात करने के बाद वो घर लौट गया, पर वो लाल कपड़ों वाली औरत उसका पीछा करती रही। जब लेले घबराया, लेले कमरे में भागा और दरवाजा बंद किया। मुड़ते ही उसने एक डरावना चेहरा देखा। शियाओमेई जागी। लेले को हवा में लटका देखा। जब शियाओमेई भाई को सांत्वना दे रही थी, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। वो आलियान थी। उसने शियाओमेई को सब बताया। दोनों को लगा कुछ गड़बड़ है, इसलिए उन्होंने अवी को बुलाया। तीनों देवी को खोजने गए। देवी ने चीनी स्क्रॉल खोला जिसमें लाल महिला भूत की ओरिजिन थी। शियाओमेई डर गई। उसने देवी से मदद मांगी। देवी ने धूप जलाई और क्यारा को बुलाने की तैयारी की। रोशनी बुझते ही शियाओमेई भ्रम में पड़ गई। वहां उसने क्यारा को बेअब्रू होते देखा।
तभी देवी भूत के वश में हो गई। उसकी आंखों से खून बह रहा था। लियान भागना चाहती थी पर देवी ने उसे पकड़ लिया। लियान का पैर तोड़कर देवी ने श्याओमई पर हमला किया। आहवई ने बेंच से उसे मारा। देवी गुस्से में आहवई पर टूट पड़ी। जोर लगाकर वो खुद बालकनी से गिर गई। लियान अस्पताल भेजी गई। श्याओमई और आहवई ने फिर क्यारा के घर जाने का फैसला किया। उम्मीद थी कि नए सुराग मिलेंगे। अजीब था कि क्यारा का घर खुला था। अंदर जाते ही उन्हें एक बदबू आई। खोजने पर पता चला कि बदबू क्यारा के कमरे से आ रही थी। श्याओमई ने दरवाज़ा खोला और एक भयानक दृश्य देखा। फांसी पर लटकी थी फेंक। पता चला कि क्यारा की मां बदला ले रही थी। श्याओमई ने जल्दी से उसका अंतिम संस्कार किया। जली हड्डियां तोड़कर डिब्बे में रखी। सब करने के बाद श्याओमई ने लियान को फोन किया पर फोन पर क्यारा का नाम था। लियान के बाद लाल भूत फिर श्याओमई के पीछे पड़ी। उसने बाथरूम से आवाज सुनी। पर्दा खोला पर कुछ नहीं था। अचानक दरवाजा बंद हुआ। पीछे से लाल भूत आई। श्याओमई को पानी में डुबोया। मुश्किल से श्याओमई ने अपनी जान बचाई। भूत बार बार आ रही थी। श्याओमई बहुत डर गई थी। लगता है क्यारा की लाश मिलने पर ही भूत शांत होगी। जब श्याओमई को नहीं पता था कि क्या करें, टपकते नल ने उसे इंस्पिरेशन दी। उसे याद आया कि जब वह घर देखने गई थी, पड़ोसी पानी की बदबू की शिकायत कर रहा था। अपने संभावना की कॉन्फर्मेशन के लिए श्याओमई कार्ला के रसोई घर में गई। नल में उसे एक बाल मिला। वह छत पर भागी और पानी की टंकी खोली जिसमें कार्ला का शव था। तभी अचानक आहवई श्याओमई के पीछे आया और उसे एक डंडा मारा। श्याओमई को धक्का देकर टंकी बंद कर दी। तब क्यारा की लाश श्याओमई की ओर मुड़ी। दृश्य पहले वाले में लौट आया। उस रात श्याओमई के जाने के बाद आहवई क्यारा को खोजने आया। लाओवांग प्रेमिका के बिस्तर पर सो रहा था। क्यारा बाथरूम में छिपकर रो रही थी। आहवई को देखकर क्यारा तुरंत समझाने दौड़ी। गुस्से में आहवई ने उसे धक्का दिया। बहुत जोर से धक्का देने से क्यारा का सिर बाठप से टकराया। वो तुरंत मर गई। अपराध छिपाने के लिए आहवई ने लाश लाओवांग के पास रखी। फिर वो बिस्तर पर रंगे हाथ पकड़ने आया। लाओवांग को बुरी तरह पीटा, फिर उसे बचाने का नाटक किया। लाओवांग को निर्देश दिया क्यारा की लाश छत की पानी की टंकी में फेंक दो। तभी लाओवांग आया। श्याओमई चिल्लाई और सच बताया। लाओवांग गुस्से में आकर आहवई को पीटने लगा। ठीक है, कहानी खत्म। मैं अंकुश, फिर मिलेंगे।